अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे कि अनक्योरेबल जो डिज़ीज़ होती है उसका इलाज किस तरह किया जाता है। दोस्तों अनक्योरेबल डिज़ीज़ से मुराद ये नहीं कि ऐसे मर्ज़ जो एलोपैथी में लाइलाज होते हैं हम उन्हें लाइलाज कहें, बल्कि डॉक्टर हनीमैन लाइलाज मर्ज़ उस बीमारी को कहते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसमें अलामात कम से कम पाई जाती हैं या बाज़ दफ़ा उसमें अलामात नहीं मिलती, तो इसको हम एसिम्प्टोमेटिक केस कहते हैं या वन साइडेड केस कहते हैं, या फिर हम उसे अनक्योरेबल डिजीज़ का नाम देते हैं, यानी कि लाइलाज मर्ज़। दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि क्या वाकई ही हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनकी सिम्टम हमें नहीं मिलती, या सिम्टम होती हैं लेकिन हमारी नज़रों से ओझल होती हैं। जैसा कि हम सिम्टम किसको समझते हैं कि कोई आके हमें ये बताए कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है, या मेरे गुर्दे में दर्द है, पेशाब में जलन है, या इस जगह पे बाइल बन गया है, मसूड़े सूज चुके हैं, तो हम उसे अलामत कंसिडर करते हैं। बाकी हम जो भी बात पूछते हैं मरीज़ कहता है नहीं, बस मुझे और कोई मसला नहीं, बस यही मसला है। लेकिन बहुत सी ऐसी अलामात होती हैं जिनका ताल्लुक मरीज़ के बिहेवियर से होता है। बहुत सी ऐसी अलामात होती हैं जिनका ताल्लुक मरीज़ की साबका हिस्ट्री से होता है, साबका खौफ से होता है, साबका डर से होता है, साबका टेंशन से होता है, जिसके बायस ये बीमारी परवान चढ़ती है। लेकिन हम उन सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं, उन सिम्टम को नहीं देख सकते या देखने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों इनको हम वन साइडेड केस या एसिम्प्टोमेटिक केस नहीं कह सकते। एसिम्प्टोमेटिक केस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल अलामात आपको नज़र आएं, लेकिन मेंटली या इमोशनली सिम्टम उसमें नज़र ना आए। जैसे कि हेपेटाइटिस की मिसाल हम ले लेते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आता है कि जी मुझे हेपेटाइटिस सी है, लेकिन हमने सिर्फ उस रिपोर्ट्स को सामने रखा, देखा कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये पूछ लिया कि आपकी भूख प्यास कैसी है, आपको क्या खाने का दिल करता है, किस चीज़ से रग़बत ज़्यादा है, किस चीज़ से नफ़रत है, और यहाँ तक हम पूछकर कहते हैं कि जी ये एक पैथोलॉजिकल केस है। क्या हमने उससे पूछा कि हेपेटाइटिस होने की बिना पर आपको क्या तशवीश है, आप उसका इलाज क्यों करवाना चाहते हैं, अगर ये बीमारी रहे भी तो इससे आपकी सेहत में क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो ऐसी छुपी हुई अलामात बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे डर है कि ये हेपेटाइटिस कहीं कैंसर में ना तब्दील हो जाए। डॉक्टर साहब ठीक है कि जो भी है, लेकिन मैं एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद इंसान होना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये भी बिल्कुल नेगेटिव हो। या डॉक्टर साहब मुझे ये है कि ये हेपेटाइटिस मेरी मौत का सबब न बन जाए। यानी कि ऐसी अलामात होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। बाद पेशेंट इस रिपोर्ट को लेकर
इतने वरीड होते हैं कि कभी उस अस्पताल में जाते हैं, कभी उस अस्पताल में जाते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी तसल्ली नहीं होती। तो ये मरीज तो खुद सिम्टम बता रहा है, लेकिन डॉक्टर की नज़र उन सिम्टम पर नहीं पड़ रही। तो दोस्तों, सिर्फ रिपोर्ट देख लेना, सिर्फ पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से अलामात देख लेना, ये केस चेकिंग नहीं है। हाँ, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है और उसमें वाकई ही कोई ऐसी अलामात आपको नज़र नहीं आ रही जो काबिल ज़िक्र हों, मसलन वो इमोशनली बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो मेंटली बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे कोई जिस्मानी तकलीफ़ भी नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एड्स सिम्टोमेटिक केस है। जब इस किस्म का केस हमारे पास आता है तो सिंपल उसे हम हेपेटाइटिस की ही बनी हुई दवा, हेपेटाइटिस की चंद खुराकें देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यानी कि भाई ऐसे तमाम अमराज जिनका तल्लक किसी ख़ास आर्गन के साथ होता है, तो फिर हम उसको आर्गनोपैथी या छोटी पोटेंसी में ही उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में कोई भी मर्ज़ ला इलाज नहीं होता। ला इलाज ऐसे मर्ज़ होते हैं जिनमें प्रॉपर अलामत नहीं मिलती, या प्रॉपर अलामत ना मिलने के बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी ये मर्ज़ ला इलाज है। जैसे कि पित्ते की पथरी है, मरीज़ ने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसको पित्ते में पथरी नज़र आई, लेकिन उसे कोई पेन नहीं, वो उससे कोई खौफज़दा नहीं, वो मौसम को एंजॉय करता है, हर चीज़ खाने पीने में नॉर्मल है, मुंह का जायका उसका चेंज नहीं। तो फिर हम अब क्या करें कि इस केस को छोड़ दें? नहीं दोस्तों, ऐसे केस के लिए भी हमारे पास अद्वियात मौजूद हैं, हर आर्गन के हवाले से अद्वियात मौजूद हैं। जैसे कि अगर हेपेटाइटिस व पित्ते की पथरी है, तो पित्ते की पथरी से ही बनी हुई दवा जो है बेली कैलकुलस, ये हम दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में दे सकते हैं जिस सूरत में केस एसिम्प्टोमेटिकली होगा। केस में हमें मेंटली इमोशनली अद्वियात नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर हमें फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली सिम्टम मिलती है, तो फिर हम हरगिज़ इन अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम इन अद्वियात के इस्तेमाल से मरीज़ को शफा दे भी देते हैं तो वो शफा आर्जी होगी, ये केस सिर्फ सप्रेस होगा और उसके इवज़ और बहुत सी नई बीमारियां जन्म लेंगी। दोस्तों, आज इतना ही। ये एक छोटा टॉपिक था अनक्योरेबल डिजीज़ के मुतल्लिक। मैंने कहा चलो इस पे अपना इजहार ख्याल किया जाए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस लेक्चर को समझकर, सुनकर इसे समझें कि क्या हकीकत में ला इलाज मर्ज़
वो मर्ज़ हैं जिन्हें एलोपैथी इलाज कहती है, या वो मर्ज़ हैं जिनमें अलामात नहीं होती। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और दूसरे होम्योपैथ भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।